हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल और पुलिस दरोगा वैकेंसी अपडेट के साथ। एक आरटीआई के माध्यम से डाटा सामने निकल कर आया है जो 2026 में उत्तराखंड पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल और पुलिस दरोगा की भर्ती होनी है। वह कितने पदों पर जारी की जा सकती है, इसी के साथ कितने पद वर्तमान समय में उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्त हैं पुलिस कांस्टेबल और पुलिस दरोगा के। इसको लेकर एक स्टूडेंट द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें इन्होंने पूछा था कि वर्तमान समय में फरवरी तक उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट्स में पुलिस कांस्टेबल के और पुलिस दरोगा के कितने पद रिक्त हैं जिन पर 2026 में भर्ती संपन्न होनी है। इसके रिप्लाई में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा देखिए क्या डाटा बताया गया है कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर और दरोगा वैकेंसी को लेकर। आरटीआई में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय महानिदेशक द्वारा यह रिप्लाई दिया गया है। सेवा में लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड। इसमें देखिए स्टूडेंट ने आरटीआई के माध्यम से पूछा था, कृपया अपने पत्र संख्या इतना इतना में 13/1/2026 को यह आरटीआई लगाई गई थी का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन करता। ये नाम यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। एक स्टूडेंट है जिनका टेलीग्राम चैनल भी है, शायद उत्तराखंड एस्पिरेंट के नेम से। इनके द्वारा यहाँ पर यह आरटीआई लगाई गई थी। मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त संबंध में सूचना निम्नवत है। देखिए जिन स्टूडेंट द्वारा यह आरटीआई लगाई गई थी, इन्होंने पुलिस दरोगा की 2 पोस्ट की अपडेट ली थी। पहला गुल्म नायक पीएससी आईआरबी दरोगा की और दूसरे में नागरिक पुलिस दरोगा की। पुलिस दरोगा में आपकी 2 कैटेगरी होती हैं, पहला गुल्म नायक पीएससी आरआईबी और दूसरा नागरिक पुलिस दरोगा की। इन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में पहला क्वेश्चन किया, बिंदु संख्या 1 में पूछा इन्होंने कि 1 फरवरी 2026 हाउ मैनी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट आर वैकेंट ऑफ गुल्मनायक पीएससी आईआरबी, यानी कि वर्तमान समय में गुल्मनायक पीएससी आईआरबी के कितने पद रिक्त हैं। इसके जवाब में पुलिस मुख्यालय द्वारा बताया गया बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि 1 फरवरी 2026 को सीधी भर्ती के गुल्मनायक पीएससी आईआरबी के 81 पद रिक्त हैं, 81 पद। वर्तमान समय में गुल्मनायक पीएससी आईआरबी के रिक्त हैं 81 पद, जिन पर 2026 में भर्ती होनी है। इसके बाद अब देखिए नागरिक पुलिस में इन्होंने पूछा हाउ मैनी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट आर वैकेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, जिसके जवाब में पुलिस मुख्यालय द्वारा बताया गया वर्तमान समय में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के सीधी भर्ती के 79 पद रिक्त हैं। तो 79 पद हो गए आपके नागरिक पुलिस के और 81 पद हो गए आपके गुल्मनायक पीएससी आईआरबी की। तो टोटल मिलाकर पोस्टों की संख्या हो जाती है 160, जिन पर 2026 में आपकी भर्ती होनी है। इसको लेकर काम देखिए चल रहा है पुलिस मुख्यालय में। जल्दी ही मई या फिर जून में आपको ये वैकेंसी कन्फर्म देखने को मिल जाएगी पुलिस दरोगा की। लेकिन जो ओल्ड वैकेंसी है उसमें जब स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे तो पुलिस मुख्यालय द्वारा बताया गया था कि 2026 में 200 प्लस पदों पर पुलिस दरोगा की भर्ती जारी की जाएगी। देखिए पदों की संख्या 200 ही रहेगी, क्योंकि जब मई जून तक यह वैकेंसी जारी की जाएगी तब तक पदों की संख्या इसमें 200 प्लस हो चुकी होगी। क्योंकि बहुत सी पोस्ट ऐसी होती हैं जिन पर प्रमोशन हो जाता है और बहुत सी पोस्ट ऐसी होती हैं जो रिक्त रह जाती हैं। इसलिए ये वैकेंसी आपको मई से जून के बीच 200 प्लस पदों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से नए पद भी सृजित हो जाते हैं। बाकी आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। पुलिस दरोगा की वैकेंसी मई से जून के बीच आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको लेकर काम चल रहा है। अब हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर। इन स्टूडेंट ने पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का भी पूछा था। देखिए इसमें इन्होंने पूछा था बिंदु संख्या 1 में हाउ मैनी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट आर वैकेंट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, 1 फरवरी तक पुलिस कांस्टेबल की पुलिस विभाग में कितनी पोस्टें रिक्त हैं। इसके जवाब में पुलिस विभाग द्वारा बताया गया पुलिस विभाग में 1 फरवरी 2026 तक कुल 2454 पद रिक्त हैं, जिनमें से 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। देखिए 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। इसके बाद कितनी पोस्टें रिक्त बचती हैं, 454 पोस्ट, क्योंकि 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी गतिमान है, जिस पर फाइनल रिजल्ट आना है। इसके बाद यहाँ पर पदों की संख्या बचती है 454। इसके बाद यहाँ पर फीमेल्स कैंडिडेट के लिए भी पूछा गया था। उत्तराखंड पुलिस विभाग में महिला आरक्षियों का कोई भी पद रिक्त नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपने देखा होगा जो 2022 में वैकेंसी जारी की गई थी तो उसमें काफ़ी महिला अभ्यर्थियों को भर्ती कर दिया गया था। उनकी पोस्टें कम आई थी लेकिन उनको 400 से 500 पोस्ट उस वैकेंसी में दे दी गई थी। इसलिए यहाँ पर अभी पुलिस विभाग में महिला आरक्षियों का कोई भी पद रिक्त नहीं है, लेकिन बॉयज़ की यहाँ पर 454 पोस्टें रिक्त हैं। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा तो 2026 में 850 प्लस पदों पर पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती की घोषणा की गई थी दरोगा भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर देते समय। तो ये पद इतने कम कैसे हो गए? देखिए, कुछ जो कांस्टेबल होते हैं उनका हेड कांस्टेबल में प्रमोशन हो जाता है तो वहाँ पर कांस्टेबल की पोस्टें रिक्त हो जाती हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मई जून में आपको पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, पदों की संख्या 800 ही हो चुकी होगी। ये इनका एक्चुअल डाटा है कि 2000 पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद 454 पद वर्तमान समय में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रिक्त हैं। लेकिन देखिए, जब अध्याचन जाता है ना आयोग, तो वह तब तक का जाता है जब अध्याचन आयोग भेजा जाए। मान लीजिए मई में अध्याचन आयोग को भेजा जाता है तो मई तक का डाटा यहाँ पर देखा जाएगा कि पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में कांस्टेबल की भारी कमी चल रही है। अभी आपने पहले एक न्यूज़ भी देखी होगी, जो उत्तराखंड की पटवारी चौकियाँ थीं उन सभी को पुलिस की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है, यानी कि उनको पुलिस विभाग में बदल दिया गया है। तो इसलिए पुलिस कांस्टेबल की आपको वैकेंसी 800 प्लस पदों पर ही देखने को मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब तक वैकेंसी आएगी बहुत सी पोस्टें खाली हो चुकी होगी। इन वैकेंसी में उन पदों का डाटा ऐड नहीं किया गया होगा जिन पर प्रमोशन हो गया है, जो हेड कांस्टेबल बन गए हैं। इसलिए दरोगा वैकेंसी और पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आपको मई से जून के बीच देखने को मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों की अभी कोई भी पोस्ट रिक्त नहीं है। लेकिन देखिए, जो कांस्टेबल की वैकेंसी है यह आपकी वर्दीधारी पदों पर जो नियमावली जारी की गई थी 2025 सितंबर में, कांस्टेबल की नई वैकेंसी उसी नियमावली के अनुसार होनी है। उस नियमावली में बताया गया है कि पुलिस कांस्टेबल हो गया, आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, प्रवर्तन आरटीओ सिपाही हो गया, इसके बाद सचिवालय व विधानसभा सुरक्षा गार्ड हो गया। तो आपको वर्दीधारी पदों पर जो भर्ती जारी की जाएगी, पुलिस कांस्टेबल, ये आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय रक्षक, विधानसभा रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड, इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में जो गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं उनकी पोस्टें यहाँ पर ज़्यादा जारी की जाती हैं, तो आपको फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद आबकारी और प्रवर्तन सिपाही में आपको महिला अभ्यर्थियों की भर्ती देखने को मिलेगी। एक भर्ती और यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है, बंदी रक्षक की। वहाँ पर भी आपको बंदी रक्षक पुलिस विभाग का ही एक हिस्सा होता है, तो उसमें आपको फीमेल्स की पोस्ट देखने को मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, जो पुलिस विभाग में महिला आरक्षी है यानी कि पुलिस कांस्टेबल, उसमें अभी आपका कोई भी पद रिक्त नहीं है, लेकिन बंदी रक्षक पुलिस में आपकी पोस्ट रहेंगी, फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी में रहेंगी। इसके बाद आबकारी सिपाही, प्रवर्तन आरटीओ सिपाही में और सचिवालय विधानसभा सुरक्षा जो गार्ड होते हैं इनमें आपकी वैकेंसी रहेंगी। ये सभी वर्दीधारी पद हैं कांस्टेबल लेवल के। हो सकता है जो मई और जून के बीच कांस्टेबल की वैकेंसी जारी की जाए वह वर्दीधारी पदों पर जो नियमावली है इसी के अनुसार जारी की जाएगी, और इनका एक ही एग्जाम, एक ही फिजिकल होने वाला है, जो आपने नियमावली में भी देख लिया होगा। बाकी दरोगा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दरोगा वैकेंसी में गर्ल्स की पोस्टें रहेंगी। अब कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर डाउट्स है, जो दरोगा वैकेंसी जारी की जाएगी इसमें जो एग्जाम पेपर है कितने नंबर का कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, आप नियमावली अच्छे से देखिए, हमने भी आपको बताया है। जो दरोगा वैकेंसी है उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा। आप नियमावली को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पर ध्यान मत दीजिए कि 150 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का आएगा, सिलेबस चेंज हो गया है या नहीं। आप डायरेक्ट जाइए और नियमावली देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पुलिस दरोगा का जो पेपर है 200 नंबर का कंडक्ट कराया जाएगा, और पुलिस दरोगा में यहाँ पर फीमेल्स, महिलाओं की भी पोस्ट रहेंगी। पुलिस कांस्टेबल में आपकी फीमेल्स पोस्ट नहीं है, लेकिन पुलिस दरोगा में आपकी पोस्ट रहेंगी फीमेल्स की। बाकी आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। वैकेंसी आपको मई से जून के बीच देखने को मिल जाएगी, जिसको लेकर काम चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इन स्टूडेंट ने जो अपर पीसीएस में आपका डीएसपी की पोस्ट होती है इसके लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन किया था। वर्तमान समय में पुलिस उपाधीक्षक के सीधी भर्ती के 31 पद रिक्त हैं, जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, जिस पर
18 जुलाई को प्री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन मार्च में जारी किया जाएगा। इस बार लोअर पीसीएस में कम पोस्ट रहेंगी, लेकिन अपर पीसीएस में इस बार काफ़ी पोस्ट जारी होने वाली हैं। अगर आप यूकेपीएससी, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। लोअर पीसीएस प्री एग्ज़ाम ऑन टाइम 18 मई और अपर पीसीएस प्री एग्ज़ाम 18 जुलाई ऑन टाइम होने वाले हैं। बाकी पुलिस कांस्टेबल या पुलिस दरोगा वैकेंसी को लेकर आपके कोई भी डाउट्स या इंक्वायरी हैं सिलेबस को लेकर, फिजिकल पैटर्न को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमने आपको नियमावली भी अच्छे से समझाई है। आप नियमावली की वह वीडियो भी देख सकते हैं। फिजिकल की अलग है और रिटन एग्ज़ाम जो आपका सिलेबस रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह भी हमने आपको कंप्लीट बताई है। बाकी ये दरोगा वैकेंसी और पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आपको मई से जून के बीच देखने को मिल जाएगी। दरोगा में गर्ल्स की पोस्ट रहेंगी, लेकिन पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में गर्ल्स की पोस्ट यहाँ पर नहीं रहने वाली हैं। इसके अलावा जो वर्दीधारी पदों में दूसरी भर्ती शामिल है, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, आबकारी सिपाही, सचिवालय सुरक्षा गार्ड, विधानसभा सुरक्षा गार्ड, इनमें गर्ल्स की पोस्टें रहेंगी। फॉरेस्ट गार्ड में गर्ल्स की पोस्टें यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ।